चैत्र के महीने में करेंगे ये 5 काम तो बन जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैत्र के महीने में करेंगे ये 5 काम तो बन जाएंगे धनवान। आमतौर पर नए वर्ष की शुरुआत जनवरी महीने से ही मानी जाती है, मगर हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है। यह महीना कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। चैत्र के महीने में न केवल मौसम में परिवर्तन होता है, बल्कि कई नए त्योहार भी आते हैं। इतना ही नहीं, इस मास में रहन सहन और दिनचर्या में बदलाव लाना भी बेहद ज़रूरी होता है। यह न केवल सेहत के लिहाज से ज़रूरी है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी यह महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में नए वर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होती है। इस माह में कई धार्मिक घटनाएं घटी हैं, जो मनुष्य के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालती है। चैत्र का महीना धर्म कर्म के साथ ही लेकर सेहत के मामलों में भी विशेष सावधानी रखने वाला माना जाता है। इस वक्त वातावरण में गर्मी बढ़ जाने के कारण वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय होकर लोगों में संक्रमण होने वाली बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। इस महीने में चेचक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसीलिए आज हम आपको कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस महीने का महत्व जानते हैं और यह भी जानते हैं कि चैत्र मास में क्या करना शुभ होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लाल किताब एस्ट्रो में। रोज एक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कब से कब तक रहेगा चैत्र का महीना? पंडित जी कहते हैं चैत्र मास के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में उपस्थित होता है, इसीलिए इस मास को चैत्र कहा जाता है। इस वर्ष चैत्र का महीना 15 मार्च से शुरू होकर के 12 अप्रैल तक रहेगा। आपको बता दें कि इस माह में कई त्योहार आते हैं, इसीलिए इसे भक्ति का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, चैत्र के महीने को हिंदी कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। पुराणों के मुताबिक चैत्र मास में भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी माह में जगत पिता भगवान विष्णु के पहले मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। उनका यह जन्म वेदों की रक्षा के लिए हुआ था और वह एक मछली के रूप में जन्मे थे। पृथ्वी पर जन्मे पहले नर मनु की नौका को भी भगवान विष्णु ने असुरों से बचाया था। चैत्र माह में देवी शक्ति का अवतरण भी होता है, इसीलिए इस माह में चैत्र नवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व 9 दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी होता है, इसीलिए इस पर्व को हम रामनवमी कह के मनाते हैं। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि यानी कि मेष में प्रवेश करते हैं। इन दिनों वसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव भी होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कई व्रत और पर्व आते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत पर्व की परंपराएं बनाई गई है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर दिन भर में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचे रहते हैं और उम्र भी बढ़ती है। ये बातें पुराणों के साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों में भी कही गई है। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। मित्रों, इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। सनातन काल गणना में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही नव वर्ष शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्म और नारद पुराण के मुताबिक इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना के करीब 2 अरब साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने नया संवत चलाया, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। ये उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन सृष्टि बनी थी। ब्रह्मांड पुराण में इस तिथि को नए संवत्सर की पूजा करने का विधान बताया गया है।
तिथि और पर्व तय करने वाले ग्रंथ निर्णय सिंधु, हेमाद्रि और धर्म सिंधु में इस तिथि को पुण्यदायी कहा गया है। इस तिथि का जो युगादि कहा जाता है, यानी इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस विक्रम संवत में 2 तरह के महीनों की गिनती होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में अमावस्या खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत होती है। वहीं उत्तर भारत सहित ज्यादातर जगहों पर पूर्णिमा के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। इसी कारण होली के अगले दिन नया महीना तो लग जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष महीने के 15 दिन बीतने के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चैत्र के महीने में किए जाने वाले इन 5 उपायों के बारे में, जो आज की हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, चैत्र के महीने में नीम के पेड़ की पूजा करें और नीम की पत्तियों का सेवन भी करें। इस महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। इस वर्ष यह पर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास में यदि नियमित नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाए या फिर उसका सेवन किया जाए तो शरीर सेहतमंद रहता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण या रोग या फिर वायरल फीवर नहीं होता। नंबर 2, चैत्र के महीने में सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस माह में सूर्य की पूजा करने से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में यदि सूर्य दोष है, जैसे कि किसी को सरकारी नौकरी नहीं लगती, तो ये दोष भी दूर हो जाता है। इस महीने नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दे। सूर्य को अर्घ देने के लिए आप जल में गुड़हल का फूल और लाल चंदन मिला सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में अनुशासन आता है, मन में बुरे विचार और छल कपट आना भी बंद हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे बात करें तो इस महीने आपको भगवान विष्णु की पूजा और आराधना भी जरूर करनी चाहिए। इस महीने आपको भगवान विष्णु के मछली के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मछली पालना और उसकी सेवा करना इस महीने में, यानी कि चैत्र के महीने में, बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे आर्थिक दशा, फाइनेंशियल कंडीशन में भी बेहद सुधार होता है। चौथे नंबर पे बात करें तो चैत्र मास में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना भी बेहद लाभकारी होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 31 मार्च से शुरू हो रही है। इस दिन घट स्थापना का अलग ही महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि घट स्थापना करके आप 9 दिन के लिए अपने घर में देवी को रहने के लिए निमंत्रित करते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। पंडित जी कहते हैं, महाभारत ग्रंथ के मुताबिक इस महीने में केवल एक समय ही खाना खाना चाहिए और अधिक से अधिक तरल पदार्थ यानी लिक्विड का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर और दिमाग दोनों में ताजगी बनी रहती है। 5वें नंबर पर बात करें तो इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का विधान है। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करना चाहिए, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फलों का दान करना चाहिए। 6ठे नंबर पे बात करें तो चैत्र महीने में एक वक्त खाना खाने से बीमारियों से बचे रहते हैं। इस महीने में गुड़ खाने की मनाही है। वहीं नीम के पत्ते खाने की बात आयुर्वेद कहता है। सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनने चाहिए। हल्के कपड़े पहनने चाहिए। संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस महीने में बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक इस महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। नंबर 7 पे बात करते हैं नीम के पत्तों के कुछ खास उपायों के बारे में। तो नीम के पत्तों को आयुर्वेद में सेहत के लिए वरदान की तरह माना जाता है। बहुत ही लाभकारी बताया गया है। पूरे चैत्र के महीने में रोजाना सुबह खाली पेट नीम के कोमल पत्तों को चबाएं। ऐसा करने से पेट के रोग आपस से दूर रहेंगे। इसके साथ नीम आपको संक्रमण के कारण होने वाले रोगों से भी बचाता है।
चैत्र मास में नीम के साथ मिश्री या गुड़ खाना भी फायदेमंद होता है, लेकिन नीम के साथ। इसलिए गुड़ी पड़वा में लोग नीम चबाते हैं और गुड़ खाते हैं। अब आइए बात करते हैं 8वें नंबर पे, दूध का सेवन बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन चैत्र मास में जितना हो सके दूध का सेवन ना करें। इसकी जगह पर आप ताज़ा दही मिश्री के साथ ले सकते हैं। दही और मिश्री का सेवन जहाँ कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है, तो वहीं आपके पेट को भी शीतलता प्रदान करता है। ध्यान रखें कि दही ठंडा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे दही खाइए, जो बाहर रखा हो, फ्रिज में नहीं। 9 नंबर पे बात करते हैं, नमक का त्याग करना चाहिए। चैत्र के महीने में संभव हो तो 15 दिन और कम से कम पूरे नवरात्र नमक का त्याग कर दे। अगर नमक का त्याग कठिन हो तो सेंधा नमक ले सकते हैं। ऐसा करना जहां धार्मिक दृष्टि से आपको शुभ फल प्रदान करता है, तो वहीं जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं उनके लिए कुछ दिन नमक छोड़ना रामबाण का काम करता है। 10वें नंबर पे आइए तो बात करते हैं, अधिक तला भुना भोजन ना करें। तो चैत्र के महीने में लोगों का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कमजोर रहता है। इसीलिए इन दिनों में अधिक तेलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। चैत्र के महीने में अपच संबंधी परेशानी, वमन की समस्या अधिक होती है। इस महीने हल्का भोजन करना चाहिए और हो सके तो रात का भोजन ना करें, या फिर ज़रूरी हो तो सिर्फ तरल चीज़ों यानी कि लिक्विड चीज़ों जैसे जूस, पानी इत्यादि का सेवन करें। 11 नंबर पे बात करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें यह कुछ खास उपाय। चैत्र मास में चारों तरफ के वातावरण में काफ़ी उदासी सी छाई रहती है। पतझड़ के कारण आसपास के माहौल का रंग काफ़ी फीका फीका लगता है। इसलिए कभी कभी मन में उदासी या फिर निराशावादी विचार बढ़ने लगते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना है कि रोजाना धूमन, कपूर और नीम के सूखे पत्ते जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हर प्रकार के अशुभ प्रभाव, नेगेटिविटी समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। जय माता दी।